हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा पिछला क्लास में हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस समझ लिए थे, तो प्रोकैरियोटिक का ही एक एग्जांपल था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया समझेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब वो सिंगल सेल से बना हुआ है। सिंगल सेल कहने का मतलब क्या था? वो अपना सारा काम भी करेगा, इंडिपेंडेंटली रहेगा, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, स्वतंत्र अकेला जिंदगी जिएगा और वो आसानी से पूरा इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी कर सकता है, मतलब अकेला जी सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपना सारा काम करेगा। तो बैक्टीरिया समझते हैं, बैक्टीरिया होता क्या है। टॉपिक नेम क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये एग्जाम्पल किसका था? तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल था। किसका था? प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल था। तो क्या है ये? प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है। तो डायरेक्ट हम इसके शेप पर चलते हैं। बैक्टीरिया का टोटल 4 शेप होता है। फर्स्ट को बोलते हैं कोकस, सेकेंड को बोलते हैं अस्प्रिलम, थर्ड को बोलते हैं विब्रियो, फोर्थ को बोलेंगे बेसिलस। पहला क्या हो जाएगा? इसका शेप देखेंगे। शेप पहला आते हैं कोकस लाइक शेप। कोकस मतलब स्ट्रेप्टोकोकस। क्या हो जाएगा बैक्टीरिया का एग्जांपल? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। उसका शेप क्या होगा? कोकस मतलब राउंड शेप, राउंड लाइक शेप। कोकस, कोकस इसका कैसा शेप होगा? राउंड लाइक शेप। राउंड शेप कहने का मतलब ये क्या है हमारा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमारा पहला शेप क्लियर हो गया। कोकस क्या है? राउंड लाइक शेप है। दूसरा आते हैं बेसिलस, रोड लाइक शेप। नाम से ही पता चलता है उसका, बायोलॉजी में तो हर एक नाम से उसका काम पता चलता है। जैसे ये क्या है? कोकस, सी से कोकस, सी से सर्कल। सर्कल कैसा होता है? गोल होता है, तो इसका राउंड लाइक शेप हो गया। वैसे बेसिलस, बेसिलस तो बेसिलस का क्या हो जाएगा शेप? रोड लाइक शेप। रोड जैसे हम बोल सकते हैं ये मेरा मार्कर है, क्या है? रोड लाइक शेप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिलस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस, जो कि कर्ड दही बनाने में काम आता है, हेल्प करता है दही को थोका थोका बनाने में। क्या हो जाएगा? बेसिलस। इसका शेप क्या होगा? रोड लाइक शेप। रोड लाइक शेप। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ये बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारा दही में पाया जाता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। लैक्टोबैसिलस। थर्ड आते हैं हम विब्रियो के ऊपर। विब्रियो कोमा लाइक शेप। जो सेंटेंस लिखते हैं जब हम, तो बीच में दो चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कोमा देते हैं, वैसा ही शेप होता है किसका? हमारा विब्रियो का। विब्रियो क्या है? शेप का नाम है, और बैक्टीरिया का नाम होता है उसका विब्रियो क्लोरेला। विब्रियो क्लोरेला। तो इसका क्या शेप हो जाएगा बेसिलस का? ऐसे बनेगा। इसको बोलते हैं इंडोस्पोर। इंडोस्पोर, इंडोस्पोर। थर्ड आते हैं विब्रियो शेप पर। विब्रियो, तो विब्रियो का कैसा शेप होता है? कोमा लाइक शेप। कोमा, कोमा लाइक शेप। कोमा कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा शेप हो सकता है, कोमा लाइक शेप। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विब्रियो क्लोरेला। विब्रियो, विब्रियो क्लोरेला। विब्रियो क्लोरेला किसका एग्जांपल है? ये बैक्टीरिया विब्रियो क्लोरेला। इसका शेप क्या होगा? तो कोमा लाइक शेप होगा। अब आते हैं अपना फोर्थ के ऊपर। फोर्थ हो जाएगा अस्प्रिलम। अस्प्रिलम मतलब स्प्रिंग लाइक शेप, जिसका स्प्रिंग जैसा शेप होता है। जैसे हम अपना एक स्पाइरल कॉपी लेते हैं, स्पाइरल कॉपी जो है इसका कैसा? स्प्रिंग जैसा शेप है। तो जिस बैक्टीरिया का शेप जो रहेगा स्प्रिंग जैसा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्प्रिलम शेप बोलते हैं। स्प्रिलम। इसका कैसा शेप रहेगा? स्प्रिंग लाइक शेप। एग्जाम्पल क्या होता है इस बैक्टीरिया का? एस माइनस, एस माइनस।
तो एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया का होगा एस माइनस, इस बैक्टीरिया का शेप होगा स्प्रिंग लाइक शेप, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग लाइक शेप है, और इस शेप का नाम क्या है, तो स्पिलम है। तो बैक्टीरिया का डिवीजन करते हैं क्या क्या, पहले यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, और इसका 4 शेप होता है, कोकस होता है, बेसिलस होता है, विब्रियो होता है, स्पिलम होता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।